हेलो फ्रेंड्स। तो अभी तक हमने देखा सोलेनॉइड के बारे में। तो हमें पता है सोलेनॉइड के बीच का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है सोलेनॉइड में, V इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो हम देखेंगे जो टॉरॉइड होता है उसमें भी हमारा सेम फॉर्मूला निकल के आता है। उससे पहले देखते हैं टॉरॉइड होता क्या है। टॉरॉइड कुछ नहीं होता। अगर आप सोलेनॉइड लो, इस सोलेनॉइड को आप सर्कल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो आपके पास कैसा पैटर्न आएगा निकल के? आपके पास कुछ ऐसा पैटर्न निकल के आएगा। इस तरीके से हम आगे दिखाता हूँ मैं आपको। ये कुछ इस तरीके से आपके पास एक स्ट्रक्चर मिलेगा। मैंने कुछ नहीं करा, सोलेनॉइड को घुमा के सर्कल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने इसको सर्कल की फॉर्म में कन्वर्ट करा, ये क्या हो गया मेरा? यही हो गया हमारा क्या चीज? टॉरॉइड। ठीक है, यही क्या हो गया हमारा? टॉरॉइड हो गया। तो इससे हम टॉरॉइड को ही देखते हैं। तो देखो, जब हम टॉरॉइड की बात करते हैं तो टॉरॉइड में क्या होता है? टॉरॉइड जनरली क्या होता है, किसी एक आयरन कोर के ऊपर लपेटा जाता है। तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक आयरन कोर ड्रॉ करेंगे और उस आयरन कोर को ड्रॉ करेंगे किस तरह से? सर्कल की तरह से, इस तरीके से। सपोज करते हैं ये मेरी एक आयरन कोर है जिसके ऊपर मैंने क्या करा, इस सोलेनॉइड को लपेटा था। देख रहा आप कुछ? तो ये क्या हमारी एक आयरन को जिसके ऊपर हमने टॉरॉइड को लपेटा हुआ है। तो इस केस में जब मैंने इस टॉरॉइड के ऊपर, सॉरी इस कोर के ऊपर इस टॉरॉइड के वायर को लपेटा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर निकल के आया। तो जब ये स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है तो आप ध्यान दें, मैं क्या बोल रहा हूँ कि करंट इस वायर में अंदर जा रहा है तो क्या होगा, इस वायर से बाहर निकलेगा। तो देखो ध्यान से, ये वाले वायर में, इस वायर में ये वाला पोर्शन बाहर की तरफ है, ऊपर वाला पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि कौन सा वायर टॉरॉइड के आयरन कोर के नीचे है और कौन सा आयरन कोर के ऊपर है। मैं करूँगा क्या, इस फिगर को दोबारा बनाऊंगा इससे कि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा वाला पार्ट आपका आयरन कोर के नीचे है और कौन सा वाला पार्ट आयरन कोर के ऊपर है। तो ये हो गया आयरन कोर आपका, ये गया मेरा आयरन कोर के ऊपर वाला पार्ट। तो अब क्या करेंगे, हम जो नीचे वाला पार्ट होगा उसे बनाएंगे ही नहीं। तो ये गया आपका ऊपर वाला पार्ट यहाँ से, ठीक है, ये घूमा अंदर और यहाँ से बाहर आया, यहाँ से ये बाहर आया और फिर ये अंदर गया, फिर यहाँ से बाहर आया, फिर अंदर, यहाँ से बाहर, अंदर और नीचे से घूम के पूरा यहाँ से बाहर निकलता है, अंदर गया, यहाँ से बाहर। इस तरह से ये हमारा टॉरॉइड का स्ट्रक्चर है। जितना लूज मैंने दिखाया है इतना लूज होगा नहीं है, ये बहुत टाइटली फिटिंग होगी वायर की ताकि गैप कम से कम हो। लेकिन जस्ट मैं आपके कन्वीनियंट के लिए कि आपको समझ में आए उसके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं इसको लूजली ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा टॉरॉइड है। तो अब यहाँ पे देखो, आप इसको हम क्या करेंगे, इसको एक अच्छी फिगर में कन्वर्ट करेंगे और वो फिगर क्या होगा, तो डॉटेड वाला फिगर होता है। तो यहाँ पे देखो आप कि अगर यहाँ पे करंट अंदर गया है तो जैसे ही इस स्ट्रक्चर में इस जगह से करंट अगर अंदर गया तो यहाँ से करंट गया अंदर, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस आएगा और ये घूम के यहाँ से क्या आएगा, बाहर निकला करंट, यहाँ पे क्या आएगा, डॉट आएगा, क्रॉस अगेन, फिर डॉट, करंट घूम के अंदर गया, बाहर निकला यहाँ से, फिर इधर जा रहा है, फिर अंदर गया। मैं मार्कर दूसरा ले लेता हूँ, कौन सा लें, ग्रीन। तो यहाँ क्रॉस, यहाँ डॉट, यहाँ क्रॉस, यहाँ डॉट, फिर करंट ऊपर से इधर की तरफ गया तो अंदर जाएगा भी है और यहाँ से फिर घूम के बाहर निकलेगा, डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस। ठीक है जी, तो ये आपका टॉयलेट का स्ट्रक्चर है। तो अब हम जिसको इसके बाद जो भी हम काम करेंगे वो हम काम करेंगे इसके क्रॉस और डॉट वाले स्ट्रक्चर के भी यहाँ पे। तो उस स्ट्रक्चर को दोबारा बना लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हुआ आपका आयरन कोर,
ठीक है। और यहाँ पे अंदर वाले में क्या है, क्रॉस है कि करंट अंदर जा रहा है, और बाहर क्या है आपका, डॉट है कि यहाँ से करंट मेरा बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया टॉरॉइड का। तो अब मुझे ये बताओ, आपको सोलेनॉइड के अकॉर्डिंग पता तो होगा, क्या पता होगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सिर्फ इसके अंदर होती है। तो हमें यहाँ भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सिर्फ इसके अंदर वाले रीजन में होगी। इस सोलेनॉइड के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। मीनिंग क्या है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं होगी, B=0। यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, B=0 होगी। और सोलेनॉइड के अंदर कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड, वो हमें पता है कितनी होती है, B क्या होती है, B=μ0 N I, यही होती है, आपको सब पता है। अब इसी चीज को हम ड्राइव करेंगे टॉरॉइड के लिए। करने के लिए तो आप सोलेनॉइड की यहाँ पे समझ सकते हो, लेकिन इसका डेरिवेशन थोड़ा सा अलग होता है, वो इजी भी होता है। उसी कैसे करते हैं, उसको करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ से देखना, तो ये है हमारा एक आयरन कोर। ठीक है, थोड़ा पतला सा आयरन कोर बनाता हूँ मैं। ये आयरन कोर, इसके सराउंडिंग में मैंने क्या करना है, लपेटा हुआ है। तो यहाँ पे क्रॉस दिखाया था, करंट अंदर जा रहा है। यहाँ पे क्या दिखाया था मैंने, डॉट दिखाया था कि यहाँ से करंट क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। ठीक है, तो अब इस टॉरॉइड में आपके पास 3 रीजन है। एक तो ये, इस रीजन का नाम देते हैं हम P, इसको नाम देते हैं P। इस वाले रीजन को नाम देते हैं हम, बाहर वाला रीजन Q। P रीजन है टॉरॉइड के रिंग के अंदर वाला रीजन। Q रीजन है पूरा पूरा बाहर वाला रीजन। ठीक है, और एक और पॉइंट लेके चलते हैं। कौन से लेके चलें, चलें भाई, कौन सा पॉइंट क्या लेके चलते हैं, PQRS, हम लेके चलते हैं S पॉइंट। तो यहाँ वाले इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ, ये पॉइंट है मेरा S। ठीक है, तो हमें इन तीनों पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। मैंने तीनों पॉइंट क्यों चूज करे भी, देखो ध्यान से, ये हो गया इस रिंग के अंदर वाला पार्ट, ये हो गया इस रिंग, ये हो गया इस पूरी टॉरॉइड के बीच वाला पार्ट, यहाँ पे खाली जगह जो है, ये हो गया टॉरॉइड के अंदर, ये हो गया टॉरॉइड के बिल्कुल ही बाहर, आउटर। मीनिंग ये है कि अगर आपसे बोला जाए, बताओ क्या बताओ कि P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट को बोलते हैं हम एम्प्टी स्पेस इनसाइड टॉरॉइड, कि इन टॉरॉइड के अंदर खाली जगह जो है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, और दूसरी जगह क्या है, मेरी दूसरी जगह है हमारी S पॉइंट। S पॉइंट क्या है, S पॉइंट है स्पेस इन इनसाइड द टॉरॉइड। देखो इनसाइड द टॉरॉइड तो है, लेकिन ये एम्प्टी स्पीड नहीं, ये है इन बिटवीन टर्न्स के अंदर, क्योंकि टर्न तो ये है ना, तो ये वाला स्पेस जो भी टर्न्स के अंदर है। और क्यू पॉइंट क्या है, स्पेस आउटसाइड टॉरॉइड, स्पेस आउटसाइड टॉरॉइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे सबसे इजी काम। कौन सा इजी काम करेंगे हम निकालेंगे P पॉइंट पर कि बताओ भाई P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो उसके लिए हम बोलेंगे कि ये क्या है हमारा सेंटर,
और मुझे निकालनी है पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे, एम्पीयर सर्कुलर लॉ लगाएंगे। यहाँ से हम करेंगे एक काम, और वो काम क्या होगा, वो काम ये होगा कि आप पी पॉइंट तक एक एम्पेरियन लूप ड्रॉ करो, ओ को सेंटर मान के। तो हमने ड्रॉ करा पी पॉइंट तक एम्पेरियन लूप, क्योंकि हमें पता है कि पी पॉइंट क्या है, पी पॉइंट खाली जगह है, खाली जगह पे कोई एक पॉइंट है पी जो कि टॉरॉइड के अंदर है। तो आप देखो, जब मैंने पी पॉइंट के थ्रू एक एम्पेरियन लूप ड्रॉ करा, तो आप बताओ मुझे, क्या इस एम्पेरियन लूप के थ्रू कोई करंट पास हो रहा है? नहीं, इस एम्पेरियन लूप के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं हो रहा। तो एट पी अगर मैं एम्पेरियन का फॉर्मूला लगाऊं, बी डॉट डी एल ओवर ए क्लोज लूप, अगर इसको नाम देते हैं हम एट R1, क्या नाम देते हैं इसको, R1 रेडियस का एक लूप बनाया मैंने। तो R1 रेडियस का लूप जो कि P पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, वहां पे फॉर्मूला होता है हमारा म्यू नॉट आई इंक्लोज। लेकिन हमें पता है कि इस लूप के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आई कितना है हमारा, 0 है। तो बी डॉट डी एल पे क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो बी डॉट डी एल 0 होगा तो क्या हो गया, इस बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, बी मल्टीप्लाई में 2 पाई R1 क्यों, क्योंकि जो लूप है इसका रेडियस कितना है, R1 है। तो इस डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, R1 होगा। डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 पाई R1। तो बी की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो पी पॉइंट का मीनिंग क्या था, एम्प्टी स्पेस इनसाइड द टॉरॉइड। तो टॉरॉइड के अंदर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होनी है, 0 होनी है। बहुत सिंपल सा काम। क्यों 0 थी, क्योंकि करंट ही पास नहीं हो रहा था। अब इससे थोड़ा सा हार्ड काम करेंगे। हार्ड काम क्या करेंगे, अभी हम बताएंगे कि एट क्यू पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अब देखो क्यू ये रहा, तो जब आप क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो उसका सिंपल तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि आपका क्या करो, ओ को सेंटर मान के, ओ को सेंटर मान के आप अब एक एम्पेरियन लूप ड्रॉ करो जो कि क्यू से पास हो। तो मैंने ये ड्रॉ करा है, ये वाला लूप बड़ा सा। दो सर्कल बहुत सारे ड्रॉ होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। तो मैं आपके कन्वीनियंट के लिए यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इस वाले सर्कल को मैं, जो कि टॉरॉइड था, उसको मैं शेडिंग कर देता हूँ। ये टॉरॉइड है, ठीक है, ये टॉरॉइड है, इसकी मैंने शेडिंग कर दी। तो अभी हमने टॉरॉइड के अंदर वाले पार्ट पे निकाल दिया। अब टॉरॉइड के बाहर वाले पॉइंट, कोई भी पॉइंट बाहर है, क्यू पॉइंट, वहां मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो वहां मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, अगेन एम्पेरियन लूप, बी डॉट डी एल ओवर ए क्लोज लूप। लेकिन अब क्यू पॉइंट कहां पर है, क्यू पॉइंट है मेरा, सपोज करो ये है R3 रेडियस पे। क्यू पॉइंट कहां पर है, R3 रेडियस पे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 पाई R3, क्या होगा, म्यू नॉट आई इंक्लोज्ड। ये क्या हो जाएगा आपका, बी 2 पाई R3 म्यू नॉट आई इंक्लोज्ड। अब देखो यहाँ पे जो आई इंक्लोज्ड है, आई इंक्लोज्ड क्या बोलता है, अभी टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, जितना करंट डॉट वाला है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, और जितना करंट क्रॉस वाला है वो क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो अगर आपको पता है तो ये पूरा क्या एक सोलेनॉइड ही है ना, तो जितनी बार वो बाहर निकला उतनी बार अंदर भी जाएगा, तभी तो वो एक लूप फॉर्म करेगा, तभी तो क्या करेगा, एक लूप फॉर्म करेगा वो। तो मीनिंग क्या है, आई इंक्लोज यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि देखो बाहर वाला करंट भी है, अंदर वाला करंट भी है, तो टोटल करंट कितना हो गया, 0 हो गया अपना आप ही। जितना करंट बाहर ऊपर की तरफ निकल रहा है उतना करंट क्या अंदर भी जा रहा है ना, तो टोटल करंट क्या हुआ यहाँ पे, 0 हो गया। तो ये क्या हो गया, बी इक्वल टू म्यू नॉट 0, तो बी क्या हो जाएगा आपका 0, बी एट क्यू, ठीक है। अब बचा क्या, अब बचा सिर्फ आपका एक रीजन। कौन सा रीजन, इस टॉरॉइड के अंदर जहाँ पे मैंने शेडिंग करी है, जहाँ पे हमारा एस पॉइंट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी।
और वो कैसे आएगी वो मैं दिखाता हूँ आपको। उसको मैं दोबारा से एक डायग्राम लाता हूँ यहाँ पे। तो देखो ये था आपका एक सोलेनॉइड, सॉरी टोरॉइड, और ये है आपका एक उसका मटेरियल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट अंदर जा रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट बाहर आ रहा है। और मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो कहाँ निकालनी है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हमें किस रीजन में, इस वाले रीजन में, एट पॉइंट एस। हमें पता है कि जो एस पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा, वो अगर मैं उसके थ्रू एक एम्पेरियल लूप ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ से ये हुआ एस पॉइंट के थ्रू एम्पेरियल लूप, एस पॉइंट के थ्रू एम्पेरियल लूप। किससे ड्रॉ करेंगे एस पॉइंट को, हम ड्रॉ करते हैं इस कलर से। तो ये क्या है मेरा एस पॉइंट का एम्पेरियल लूप। अब ये देखो इस एम्पेरियल लूप में, इस एम्पेरियल लूप के अंदर से जो करंट पास हो रहा है वो सिर्फ अंदर जाने वाला पास हो रहा है, बाहर जाने वाला करंट इस एम्पेरियल लूप के बाहर है, तो वो इसमें कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। जो करंट इफेक्ट करता है वो कौन सा करंट होता है, हमेशा जो उसके लूप के अंदर हो। तो एट एस बी डॉट डी एल ओवर ए क्लोज लूप इक्वल टू मी नॉट आई इनक्लोज्ड, और इसको नाम दिया मैंने R2 रेडियस। ठीक है, R2 रेडियस। तो क्या होगा, इंडिकेशन क्या आएगा आपका, B मल्टीप्लाई में 2 पाई R2 इक्वल टू मी नॉट आई इनक्लोज्ड। आई इनक्लोज्ड कितना है अभी, टोटल करंट कितना होगा, जितनी बार बाहर निकला, एक बार बाहर निकला आई, दो बार बाहर निकला 2 आई, तीसरी बार बाहर निकला 3 आई, चौथी बार बाहर निकला 4 आई। तो टोटल कितनी बार बाहर निकला वो, अगर मैं आपसे बोलूं n क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, कि भाई यूनिट लेंथ में n टर्न्स होते हैं आपके टोरॉइड में, तो इतनी बड़ी लेंथ में कितने टर्न्स हो रहे होंगे, और ये लेंथ कितनी है पूरी, पूरे पूरे सोलेनॉइड टोरॉइड में कितनी लेंथ हो रही है ये सर्कल पे, ये हो रही है आपकी टोटल लेंथ ऑफ टोरॉइड, ये है आपकी 2 पाई R2। ठीक है, एवरेज मान के चल रहे हैं कि अंदर वाला रेडियस बाहर वाला रेडियस बराबर है, तो उसको हम एक ही मान लिया 2 पाई R2। और वो क्या है हमारी टोटल लेंथ, और यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है, स्मॉल एन, तो टोटल टर्न कितने हो गए, वो हो गए हमारे n मल्टीप्लाई में 2 पाई RN। तो आई इंक्लोज कितना हो गया, वो हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न n मल्टीप्लाई में 2 पाई R2 मल्टीप्लाई में एक बार करंट I जो कि हम दे रहे हैं। तो आई इंक्लोज की जगह क्या लिखेंगे हम, ये मी नॉट n 2 पाई R2 I, 2 पाई R2। देखो 2 पाई R2 से 2 पाई R2 गया, बचा कितना, B इक्वल टू मी नॉट एन आई। ये क्या है आपका, देखो एक चीज और ध्यान देना, म्यू नॉट कब लेते हैं, जब इसके अंदर कुछ मीडियम ना हो। अगर इसके अंदर कुछ मीडियम है तो यहाँ पे क्या लेंगे, म्यू लेंगे। ठीक है, म्यू, और ये क्या जाएगा आपका म्यू आर मी नॉट एन आई। क्लियर हो रही है बात आपको, ये क्या आपका टोरॉइड का डेरिवेशन, टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। क्लियर हो रही है आप लोगों को बात। चलिए जी, तो ये हमने पढ़ा क्या, टोरॉइड के बारे में पढ़ लिया, उससे पहले हमने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ लिया था। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, टॉर्क ऑन करंट लूप, और नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।